The three most important questions I am going to answer today are: Hello everyone, my name is Harshit Sureka और आज प्रोजेक्ट मेन के फाइनल पार्ट में मैं कुछ ऐसे सवालों के जवाब दूंगा जो दुनिया हमेशा से खोज रही थी. The three questions I am going to answer today are: What do men expect from the society? Second question: Why men don't express what they feel? And third and a very debatable question: Why do we need patriarchy? तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन: What do men expect from the society? एक आदमी समाज से क्या उम्मीद करता है? सबसे पहली उम्मीद जो एक आदमी को समाज से होती है वो ये कि he gets respected regardless of the job he is in और regardless of his income. भले ही उसकी कोई इनकम हो या ना हो, he expects to be respected. प्लीज अंडरस्टैंड दिस वन सिंपल थिंग. अगर एक मर्द को अपने घर में इज्जत नहीं मिलती है, वो ऐसी जगह खोजने निकल जाएगा जहां उसे इज्जत मिलती हो और वो वहां रहना प्रेफर करेगा. मेन ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर सोसाइटी को उनसे किसी तरह की भी एक्सपेक्टेशन है तो वो उनसे क्लियरली बता दिया जाए, क्योंकि मेन डोंट नो हाउ टू रीड एनीबॉडीज ब्रेन. मेन ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर उनकी किसी जगह जरूरत नहीं है तो उन्हें तुरंत बता दिया जाए, एंड दैट दे आर नॉट केप्ट इन द डार्क. और आखिरी में एक बहुत ही सिंपल सी एक्सपेक्टेशन होती है मर्द की. मेन जो होते हैं वो अगर किसी के लिए केयर करते हैं, अगर वो किसी से प्यार करते हैं तो वो अपने एक्शंस के थ्रू दिखाते हैं. मेन डोंट नो हाउ टू से आई लव यू ऑलवेज, एंड अ मैन विल नेवर से आई लव यू ऑल द टाइम. सो इफ अ मैन इज केयरिंग फॉर यू, इफ अ मैन loves you, please understand this one very simple thing, that he may always not say I love you, but his actions will. तो चलिए बढ़ते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ, which is why men don't express what they feel. From the medieval times, men have been doing the most dangerous jobs, ranging from hunting food in the form of animals to fighting wars, that is today. What I mean to say is, the male gender had been given the responsibility, or you can say the male gender had taken the responsibility of staying strong physically and mentally. तो लोगों ने सोचा कि उनको तो कभी कुछ फील होने का राइट है ही नहीं. And coming on to the 21st century, men were asked to express what they feel in the name of equality. तो मर्दों ने जैसे ही एक्सप्रेस करना चालू किया, उन्हें नापुंसक बुलाने लगे. उनके आंखों से एक बूंद आंसू क्या गिरा, वो मर्द ही नहीं रहे. तो बात बहुत सिंपल सी है. मर्दों को यह समझ में आ गया दैट बीइंग वल्नरेबल इज अ साइन ऑफ वीकनेस फॉर आवर प्रोग्रेसिव सोसाइटी, और उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे. थर्ड क्वेश्चन इज अ वेरी डिबेटेबल टॉपिक, बट आई विल कीप माय व्यूज हियर टुडे. व्हाई डू वी नीड पेट्रियार्की? फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम वी हैव अडॉप्टेड द सिस्टम ऑफ पेट्रियार्की, दैट इज पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था. सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं ये नहीं बोलना चाहता कि पेट्रियार्की हैज नो इविल. इट डज, बट मैं ये बोलना चाहता हूं कि विदाउट पेट्रियार्की द सोसाइटी वुड फेल. सो लेट्स स्टार्ट विथ द मशीनरी एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर. All the tall offices you see, all the tall homes you see, all the roads, all the bridges, they all are constructed by 99.9% of men. Telephones to the biggest cars, from any electronics you see, you use and you have it in your hand, most of the workers there are men. Building roads on the mountains, which is one of the toughest jobs, men risk their life without giving a second thought. You may call it the dark side of patriarchy, but they don't take any shame in providing for their family. तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिससे शायद ये प्रूफ हो जाए कि पेट्रियार्की हमारे सोसाइटी में क्यों प्रिवेल करेगा. आज से हजारों साल पहले पेट्रियार्की स्टार्ट हो गया था. पेट्रियार्की कोई 2-4 दिन पहले स्टार्ट नहीं हुआ, ये हमारे सिस्टम में बहुत डीपली रूटेड है. लेकिन जैसे जैसे हमारा समाज, जैसे जैसे हमारी सभ्यता आगे बढ़ रही थी, लोगों में इंडिफरेंसेस आना चालू हो गए, लोगों में भेदभाव आना शुरू हो गया. और मेल जेंडर बीइंग द डोमिनेंट जेंडर, बीइंग द पावरफुल जेंडर फिजिकली, they decided to step up and take the responsibility of protecting and providing for their family. And that is one of the prime reason why
male dominance is there whenever you have to take a decision in the family or regarding the political issues or regarding the religious issues. And that is how patriarchy got deeply rooted in our society. मैं ये नहीं कह रहा कि patriarchy is a very good thing. It does have evil things, but we'll talk about this in the later video. लेकिन मैं ये जरूर मानता हूं कि एक ऐसा समय जरूर आना चाहिए where men and women are treated equally, are given equal opportunities. There is no harm in that. Take care.